Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and ये हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर जिसमें हम पिछले 6 महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पेपर में कम से कम 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स तो ज़रूर ही पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन 6 महीने की जो न्यूज़ हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम में जाएँ। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ क्रिएट की है ताकि अगर आपके इन फ्यूचर बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को देखकर अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप हमारी इस सीरीज़ को यहाँ पर फॉलो करते हैं तो कम से कम 90% तक के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि हमारी इसी सीरीज़ में से हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक इस सीरीज़ में हमने 4 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये आज हमारा सेट नंबर 5 रहने वाला है। हर सेट में हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस देखे हैं। जहाँ जहाँ पर ज़रूरी होता है मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देते चलूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कौन से हैं। ऑल्सो इन केस अगर आप पहली बार आए हैं तो आप एक बार इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड इन केस अगर आपको फील हो कि एक जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इनको दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ द डेविस कप 2025। डेविस कप के लिए विनिंग टीम इस बार कौन सी थी? ये है इटली। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इटली हैज़ वन द डेविस कप टाइटल फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव टाइम। किस कंट्री को हराकर? स्पेन को। ठीक है, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? इटली ही कंट्री में हुआ है और ये इसका 113th एडिशन था। फाइन, तो यहाँ पर विनिंग टीम कौन सी है? ये है इटली। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डेविस कप आपका किस गेम के साथ में एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा ये टेनिस से एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट, इन February 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू चेंज द ऑफिशियल नेम ऑफ केरला स्टेट टू व्हाट। केरला का जो अभी तक नाम था केरला, ये चेंज किया जा रहा है एंड अब इसका नया नाम रखा जाएगा केरलम। आगे यहाँ पर सिर्फ एक एम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3 जो है इसके अंडर में आप जो भी स्टेट्स हैं उनके नेम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ऑफ नीति आयोग इन February 2026। तो नीति आयोग के लिए एडिशनल चार्ज एज अ CEO मिल गया है निधि छिबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? 2015 में एंड किस बॉडी को रिप्लेस करके इसको फॉर्म किया गया था? प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, नीति आयोग की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि अभी हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग में थे अरविंद पनगरैया एंड नीति आयोग यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ठीक है, पिछले दिनों नीति आयोग के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। नीति आयोग ने ये अनाउंस किया था कि अब से जो हमारा मिज़ोरम स्टेट है ये बन गया है हमारी जिंजर कैपिटल, यानी कि अदरक की राजधानी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल किसको दिया है नीति आयोग ने? सो ये स्टेट है मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 फॉर द 2nd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। दूसरी बार लगातार वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जो टाइटल है ये किसने जीता है? ए ऑप्शन इंडिया ने। तो विनिंग टीम यहाँ पर इंडिया थी और किसको इन्होंने फाइनल में हराया है? तो चाइनीज़ ताइपेई को। ये इवेंट हुआ बांग्लादेश के ढाका में और इंडियन टीम की कैप्टन यहाँ पर थी रितु नेगी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा इन नवंबर 2025। नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो नालसा के लिए हमारे नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस विक्रम नाथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नालसा की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 9th of November 1995 को एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987। ठीक है,
Next, in November 2025, between India and which other country was the 19th exercise सूर्य किरण military drill held? सिंपली आपको बताना है कि एक्सरसाइज सूर्य किरण इंडिया और किस कंट्री के बीच में होता है। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल के बीच में होता है। हाल ही में इसका 19th एडिशन कंडक्ट किया गया है। तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, एंड ये 19th एडिशन था सूर्य किरण एक्सरसाइज का। नेक्स्ट इज व्हेन इज़ द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। वाई दिस डे हैज़ बिन चोजन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे? क्योंकि इसी दिन 1949 में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लेटर इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए हम इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुआ था? तो 26 जनवरी से, ठीक है। और इस दिन फिर हम रिपब्लिक डे अब सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के लिए हमारी थीम थी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट in November 2025, which country launched its first satellite named as Oman Sat-1? Oman Sat-1 ये किस कंट्री का पहला सैटेलाइट है? नाम से ही आपको पता चल रहा है किस कंट्री का हो जाएगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ओमान, ठीक है। तो लॉन्चिंग कंट्री है ओमान एंड दिस सैटेलाइट वॉज डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विद द फ्रेंच कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ठीक है। अगला है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द राहवीर स्कीम इन फरवरी 2026? राहवीर स्कीम को लॉन्च किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस स्कीम में होगा क्या? ऐसे कोई भी लोग जो किसी भी एक्सीडेंट में इंजर्ड लोगों को बचाएंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा 25,000 रुपीज़ का एंड ऑल्सो अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन टीचर वन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज का अवार्ड किसको दिया गया है? बी ऑप्शन रूबल नागी को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है? देखिए, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट। नेक्स्ट है विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेंस प्रीमियर लीग 2026? तो वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए इस साल विनर थे RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। इसके कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? मुंबई एंड वडोदरा। ये चौथा एडिशन था। कब से कब तक हुआ? 9 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक। विनिंग टीम थी यहाँ पर RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये इनका सेकंड टाइटल था। इसके पहले इन्होंने 2024 में जीता था। फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया है? तो दिल्ली कैपिटल्स को। एंड ये 4 कॉन्जिक्यूटिव सीजन से रनर अप रह रहे हैं 2023, 24, 25 एंड 26 में। विनिंग कैप्टन हमारी बन गई स्मृति मंधाना, जो कि RCB की कैप्टन है। रनर अप कैप्टन थी जेमिमा रॉड्रिक्स, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं वुमेंस प्रीमियर लीग के बारे में, इनको ध्यान में रखिएगा। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। टाइटल स्पॉन्सर इसके लिए थे टाटा ग्रुप। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, तो स्मृति मंधाना को मिला है, इन्होंने 377 रन बनाए थे। पर्पल कैप उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, तो सोफ़ी डिवाइन को यहाँ पर पर्पल कैप दिया गया। ये गुजरात जायंट्स की प्लेयर हैं।
इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए, टोटल 17 विकेट्स लिए। एंड फाइनल मैच इसका हुआ था BCA स्टेडियम में, जो कि वडोदरा गुजरात में है। विनर प्राइज़ मनी थी 6 करोड़ रुपीज़, रनर अप प्राइज़ मनी थी 3 करोड़ रुपीज़। टोटल टीम्स यहाँ पर 5 थी। 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, RCB, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, UP वॉरियर्स। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का टाइटल मिला सोफी डिवाइन को, जो कि गुजरात जायंट्स के प्लेयर हैं। फेयर प्ले टीम अवार्ड मिला था मुंबई इंडियंस को। ठीक है, तो ये पूरा की हाईलाइट्स या आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Knesset, which is the parliament of which country? You have to tell कि Knesset जो है कि किस कंट्री की पार्लियामेंट का नाम है। Here answer is A option, Israel। और इसी के साथ इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए जिन्होंने नेसेट को एड्रेस किया था। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन February 2026 टू रेस्क्यू द टूरिस्ट स्ट्रैंडेड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल इन सिक्किम? यहाँ पर लॉन्च हुआ था ऑपरेशन हिम राहत। ठीक है, ये कब हम बात कर रहे हैं, February 2026 की। लेकिन अभी रिसेंटली अप्रैल में भी सिक्किम में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन आर्मी में, जिसका नाम था ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, एंड इसका भी यही पर्पज़ था, यहाँ पर जो भी लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए थे उसमें जो टूरिस्ट फंस गए थे उनको रेस्क्यू करना। ठीक है, तो ऑपरेशन हिम राहत एज वेल एज ऑपरेशन हिम सेतु दोनों ही इंडियन आर्मी ने कहाँ पर लॉन्च किया था, सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस अ डेडिकेटेड बजट फॉर द सीनियर सिटीजन्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2026 to 27? तो एक सेपरेट बजट सीनियर सिटीजन्स के लिए क्रिएट किया है पहली बार केरला स्टेट ने। ठीक है, इसी तरह से पहली बार रोलिंग बजट को किस राज्य ने अपनाया है, तो रोलिंग बजट को अडॉप्ट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इन February 2026 इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट स्पेस सेंटर इनाग्रेटेड इन अ गवर्नमेंट स्कूल? तो कौन से स्टेट में पहला स्पेस सेंटर इनाग्रेट किया गया है इन अ गवर्नमेंट स्कूल? दिस इज छत्तीसगढ़ स्टेट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस बायोबिटुमिन ऑन अ कमर्शियल स्केल फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन? हियर करेक्ट आंसर इज इंडिया। ठीक है, इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने बायोबिटुमिन को प्रोड्यूस किया है कमर्शियल लेवल पर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। अगला है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 बाय द म्यूजिक एकेडमी मद्रास? संगीत कलानिधि अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया? RK श्रीराम कुमार को। ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये वॉयलिनिस्ट है और इनको एक प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया है जो कि हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है फॉर एक्सीलेंस इन कार्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, एंड संगीत कलानिधि अवार्ड 2026 किसको दिया गया? डॉक्टर जयंती कुमारेश को, जो कि रिनाउंड वीणा एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट है, इसरो लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस डस्ट डिटेक्टर टू स्टडी द कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स विथ विच मेन मिशन? तो इसरो ने अपना ये पहला इंडिजिनस डस्ट डिटेक्टर लॉन्च कर दिया है अलॉन्ग विथ एक्सपोसैट। पर्पज़ क्या है? डस्ट, कॉस्मिक जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करना। ठीक है, तो मिशन का नाम रखा है यहाँ पर एक्सपोसैट, यानी एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसरो ने अचीव किया है एक मेजर ब्रेक थ्रू इन डिटेक्टिंग इनविजिबल इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स रेनिंग डाउन ऑन अर्थ फ्रॉम स्पेस। एंड ये कब लॉन्च हुआ? 1 जनवरी 2024 को। किस लॉन्च व्हीकल से? PSLV C58 से। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च संस्कार शाला विच इज़ अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन हु आर एज्ड 4 to 14 ईयर्स? संस्कार शाला की शुरुआत की है असम स्टेट ने। यहाँ पर पर्पज़ क्या है? ये एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम है उन सभी बच्चों के लिए जो 4 से 14 साल के एज ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है, इन January 2026 विच न्यू स्पेशल यूनिट और फोर्स हैज़ द इंडियन आर्मी फॉर्म्ड फॉर ड्रोन ऑपरेशन? ड्रोन ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी ने फॉर्म किया है यहाँ पर भैरव फोर्स। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वन द मेंस टाइटल एट द 44th एडिशन ऑफ जूनियर नेशनल खो खो चैम्पियनशिप 2026 हेल्ड इन बेंगलुरु? तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये बेंगलुरु में हुआ और यहाँ पर मेंस टाइटल जीता है कर्नाटका की टीम ने। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं इस चैम्पियनशिप के बारे में। विनर्स थी कर्नाटका की टीम, मेंस कैटेगरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। रनर अप टीम थी महाराष्ट्र। वुमेंस कैटेगरी में देखेंगे तो महाराष्ट्र ने इस टाइटल को जीता है उड़ीसा को हराकर। ठीक है, एंड ये इवेंट हुआ था बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू इंस्टॉल द QR कोड्स ऑन ऑल रोड्स फ्रॉम January 2026?
तो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने मैंडेटरी किया है कि QR कोड्स को इंस्टॉल करना होगा सभी रोड्स पर? जनवरी 2026 से ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। आंसर है बी ऑप्शन, दिल्ली। नेक्स्ट है, हु रिलीज द बुक टाइटल्ड एज खुतबते मोदी लाल किले की फसील से? इस किताब को किसने लिखा है? योर आंसर हियर इज डी ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट बुक अगर किसी पर्सनालिटी के ऊपर लिखी जाती है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो किताब लिखते हैं, तो दोनों ही केसेस में ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बुक जो है वो मोदी जी के ऊपर लिखी गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इनटू द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल IIT? तो डॉक्टर S जयशंकर ने यहाँ पर एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें डिसाइड हुआ कि दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाया जाएगा IIT मद्रास को। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड इन्होंने ये ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है और इस इनिशिएटिव का नाम रखा है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, ऑल्सो डू रिमेंबर कि IIT मद्रास ने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाला है? तो ज़ांज़ीबार में डाला है। ज़ांज़ीबार कहाँ पर है? ये तंजानिया कंट्री में है। ठीक है, सिमिलरली IIT दिल्ली ने 2025 में अनाउंस किया था कि ये अपना पहला इंडिया के बाहर कैंपस कहाँ पर डालेंगे? अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन जनवरी 2026 विच कंट्री कमीशन द एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है लॉदी इनटू इट्स नेवी? लॉदी नाम की ये एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर किस कंट्री की है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, चाइना। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बन रहा है के पेन्योर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर एंड इट इज़ द India's first biohappy district, and this project is being jointly implemented by the MS Swaminathan Research Foundation and the district administration. Next, which country announced its withdrawal from the 66 international organizations, including the Indian-France-led International Solar Alliance? तो कौन सी कंट्री है जिसने अभी 2025 में अनाउंस किया था कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ करेंगे? रीज़न क्या बताया इन्होंने कि इनके हिसाब से ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये US के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये डिसीजन लिया था US ने और इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अपने आप को विथड्रॉ किया है। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करेंगे एंड एज पर द वाइट हाउस दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर एक्टिंग अगेंस्ट अमेरिकन सॉवरेनिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। Next, which new mascot has UIDAI launched to convey information about Aadhaar services to the general public in a simple way? इस नए mascot का क्या नाम रखा गया है? इस mascot का नाम है UDAI, उदय। ठीक है, तो उदय नाम का एक नया mascot लॉन्च किया गया है टू कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द आधार सर्विसेज हमारे जनरल पब्लिक के लिए इन अ सिंपलर वे। तो UIDAI कब फॉर्म हुआ था? 2009 में एज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द आधार एक्ट ऑफ 2016। इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द पंखुड़ी पोर्टल फॉर द इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्कीम्स? तो पंखुड़ी पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? अन्नपूर्णा देवी ने। पर्पस क्या था? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनकी इंटीग्रेटेड डिलीवरी। ठीक है, तो पंखुड़ी पोर्टल जो है इसका पर्पस क्या था? टू इंटीग्रेट द एप्लीकेशन, ट्रैकिंग एंड बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन टू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, माधव गदगिल, a recipient of United Nations Environment Prize, has passed away recently at the age of 82 years. In which field was he known for his pioneering conservation work? तो हाल ही में माधव गडगिल जी का निधन हो गया। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्राइज़ के रेसिपिएंट रह चुके हैं एंड आपको बताना है कि कौन से एरिया के लिए ये जाने जाते हैं फॉर हिज कंजर्वेशन वर्क। हियर द करेक्ट आंसर वुड बी वेस्टर्न घाट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पद्मश्री इनको मिल चुका था 1981 में, पद्म भूषण भी मिला था 2006 में एंड 2024 में ही वॉज नेम्ड एज अ चैम्पियन ऑफ द अर्थ बाय द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, यूनेप का हेडक्वार्टर्स बाय द वे कहाँ पर है? नायरोबी में है। ठीक है, नायरोबी लाइज इन कीनिया कंट्री। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडियाज चीफ जस्टिस सूर्यकांत वर्चुअली इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट?
तो ये कंट्री का पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसकी शुरुआत हुई है केरला के वायनाड में। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अभी नवंबर 2025 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एंड इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। Next, in December 2025, who was sworn as the new Chief Information Commissioner of the Central Information Commission? Central Information Commission के लिए हमारे नए Chief Information Commissioner कौन है? इनका नाम है मिस्टर राजकुमार गोयल। D option is the right answer. Next, India has launched its first fully indigenous 1 GHz 64-bit dual-core microprocessor under which name? इसका नाम हमने क्या रखा है? इसका नाम है ध्रुव 64। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा फुल्ली इंडिजिनस हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। तो ध्रुव 64 इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 1 GHz 64-bit dual-core माइक्रो प्रोसेसर। इसको डेवलप किया है CDAC ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने। Next, which country became the first in the world to receive UNESCO recognition for its national cuisine? तो पहली बार इटली जो कंट्री है इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है फॉर इट्स नेशनल क्यूजीन। तो इटली हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर इट्स एंटायर नेशनल क्यूलिनरी हेरिटेज एंड ये रिकॉग्निशन इनको ग्रांट किया गया ड्यूरिंग द 20th इंटरगवर्नमेंटल कमिटी मीटिंग ऑफ यूनेस्को, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। Next, which bill has the Union Cabinet approved to open up the nuclear power sector to private participation? तो यहाँ पर इसका नाम है शांति बिल। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था शांति बिल। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड ये जो बिल है कि 2 मेजर एग्जिस्टिंग लॉज को रिपील करता है एंड इसी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है इसकी जगह पर। कौन से 2 लॉ हैं? द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 एंड दूसरा है द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ठीक है, तो इस बिल में इंडिया का टारगेट क्या सेट है कि हमें 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी अचीव करनी है बाय द एंड ऑफ 2047। ओके, नेक्स्ट है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया इन दिसंबर 2025 इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो ये बुक किसने लिखी है? ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड बी इस्टेब्लिश्ड? तो ये दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड है जो इस्टेब्लिश हो रहा है इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनॉमस शिपयार्ड है ये, जो कि इस्टेब्लिश होगा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एंड इसको डेवलप कर रहे हैं सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर? एट द जुवालदीना फिशिंग हार्बर। ठीक है, नेक्स्ट है पोंडुरो खादी a traditional fabric has been granted the GI tag recently. It belongs to which Indian state? तो हाल ही में ये जो पोंडुरो खादी है इसको GI टैग दिया गया। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? आंध्र प्रदेश का। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ कंजर्वेशन प्रोग्राम कॉल्ड गोल्डन जैकाल एम्बेसडर टू सेव द रैपिडली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द गोल्डन जैकाल। गोल्डन जैकाल्स को सेव करने के लिए ये प्रोग्राम हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु स्टेट ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सैक्रेड टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू रशियन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्ट टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ड्यूरिंग हिज इंडिया विजिट? तो जब रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे विजिट पर, तो उस दौरान यहाँ पर जो भगवत गीता हमारी बुक है, होली बुक, इसका रशियन ट्रांसलेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गिफ्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच राइड हेलिंग एप्लीकेशन हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन दिसंबर 2025 टू एंड द मोनोपोली ऑफ प्राइवेट कैब कंपनीज? इसका नाम रखा गया है भारत टैक्सी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक राइड हेलिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ चीफ मिनिस्टर भारत दर्शन स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स? तो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए चीफ मिनिस्टर भारत दर्शन स्कीम की शुरुआत की है बिहार स्टेट ने। ठीक है, एनीवेज बिहार में रिसेंटली जो नीतीश कुमार हैं इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है एज अ चीफ मिनिस्टर और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर सम्राट। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट द परंगत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? तो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर में आपको बताना है कि परंगत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है पंजाब के मोहाली में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी गोल है इस लैब का टू ट्रेन हाईली स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स इन द फील्ड्स ऑफ चिप डिज़ाइन एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ओके,
नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी विल ओपन इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस इन विच सिटी बाय द एंड ऑफ 2026। जैसे हम अपने बहुत सारे कैंपस आउटसाइड इंडिया में इस्टेब्लिश करते हैं, उसी तरह से विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपना पहला इंडियन कैंपस कहाँ पर डालेंगे। द करेक्ट आंसर हियर इज़ गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम शहर में। गुरुग्राम शहर में और कौन सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ यूरोप अग्रीड टू री इन्वाइट इन टू द G8 ग्रुप। तो यूरोप ने एग्री किया है कि वो एक बार फिर से रशिया को इन्वाइट करेंगे G8 ग्रुप में। तो दिस कंसेंट हैज़ बीन ग्रांटेड under a comprehensive peace proposal which has been drafted by European nations to end the war in Ukraine during talks held in Geneva, Switzerland. ठीक है, and Russia was indefinitely suspended from this group following its annexation of Crimea in 2014. तब से ये ग्रुप G7 बन गया था। नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज 27th नंबर ऑफ वुमेन ग्रैंड मास्टर इन नवंबर 2025। इंडिया की 27th नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है ईशा शर्मा। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। Next, in November 2025, renowned Bollywood actor Dharmendra passed away at the age of 89 years. In which year was he awarded the Padma Bhushan? First of all, याद रखिएगा इनको कौन सा एक पद्मा अवार्ड मिला है, whether it is पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो you have to remember that it is the पद्म भूषण and कौन से ईयर में मिला था, तो this is the year 2012. Okay. तो धर्मेंद्र जी has acted in over 300 films during his career, spanning more than 6 decades, and he was known as the He-Man. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि पद्म भूषण के अलावा इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है 2026 में। ये कुछ मेजर ऑनर्स हैं जो प्रेजेंट किया गया था धर्मेंद्र जी को। पद्म भूषण 2012 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में एंड नेशनल फिल्म अवार्ड्स 1990 में। ठीक है, तो याद रखिएगा पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये दोनों अवार्ड्स इनको मिले हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड 2025 इन नवंबर 2025। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड दिया गया है मोहम्मद लतीफ़ खान को। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच स्टेट हैज़ द आउल फ्लाई स्पेशीज़ बीन डिस्कवर्ड। तो दिस फ्लाई स्पेशीज़ इज़ अ टाइप ऑफ आउल species and recently it has been discovered in the state of Kerala. Next, which actress has been appointed as the UNICEF India Celebrity Advocate? UNICEF India की Celebrity Advocate बन गई हैं कीर्ति सुरेश। C option is the right answer. Next, the joint military exercise Ajay Warrior was conducted between India and which other country? अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है ब्रिटेन के साथ में। डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। इस साल ये हमारा 8th एडिशन था जो कहाँ पर हुआ, राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, एंड इंडियन कॉन्टिजेंट की तरफ से द सिख रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है फ्रॉम विच स्टेट डिड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राममोहन नायडू लॉन्च द फेयर से फुर्सत स्कीम इन मार्च 2026? तो फेयर से फुर्सत स्कीम को लॉन्च किया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड ये जो स्कीम है इसको फॉर्मली लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने अलॉन्ग विथ यूनियन मिनिस्टर एंड बाय फ्लैगिंग ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट बिटवीन रेवा एंड रायपुर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। दो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 13th। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इंडिया के रैंक 13 थी एंड इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। टॉप 3 कंट्रीज़ जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए टेररिज्म से ये कौन से हैं? फर्स्ट पर है पाकिस्तान, सेकंड पर है बुर्किना फासो एंड थर्ड पर है नाइजर। नेक्स्ट है वेयर हैज़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 LPG ATM? तो ये इंडिया का पहला 24/7 LPG ATM था जिसकी शुरुआत हाल ही में हो गई है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। किसके द्वारा? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अभी रिसेंटली जो LPG क्राइसिस हुआ था उसके बाद ही। नेक्स्ट है हु हैज़ कंप्लीटेड द सनशाइन डबल बाय विनिंग द मेन सिंगल्स टाइटल एट द 2026 मियामी ओपन? सिंपली आपको यहाँ पर बताना है कि 2026 का मियामी ओपन किसने जीता है। ये जीता है जानिक सिनर ने। इसी के साथ इन्होंने अपना सनशाइन डबल कंप्लीट किया है। ठीक है, सनशाइन डबल का क्या मतलब होता है कि एक ही सीज़न में लगातार 2 जो प्रोमिनेंट हमारे हार्डकोर टूर्नामेंट्स हैं उनको जीतना। ठीक है, जानिक सिनर कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? तो याद रखिएगा ये इटली देश को बिलोंग करते हैं। तो इटालियन टेनिस प्लेयर हैं जानिक सिनर। इन्होंने मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया एट द 2026 मियामी ओपन। किसको हराकर? जूरी लेहेका को। एंड वुमेन सिंगल्स में विनर थी अरायना सबालेंका जो कि बेलारूस कंट्री की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है इन मार्च 2026 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन
till December 2028. When was it started? तो हाल ही में हमने देखा कि जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक के लिए। ये स्कीम जो है ये स्टार्ट कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिशन है इसका नाम रखा गया है जल जीवन मिशन 2.0। इसके लिए कितना बजट तैयार हुआ है? 8.69 लाख करोड़ रुपीज़। एंड ये मिशन 2019 में ओरिजिनली लॉन्च हुआ था। इनिशियल टारगेट था हमारा 2024। Next, for the first time in India, the Supreme Court has approved passive euthanasia for which person? Very important question. तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अप्रूव किया है हरीश राणा के केस में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड दो तरह के यहाँ पर यूथनेशिया होते हैं, एक हो गया आपका एक्टिव यूथनेशिया एंड दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है? जितना भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है वो सब हटा लिया जाता है ताकि उस इंसान की डेथ हो जाए। एक्टिव यूथनेशिया में कोई हार्मफुल चीज़ होती है जो इंजेक्ट की जाती है बॉडी में जिससे कि पर्सन की डेथ हो जाए। ठीक है, एनीवेज यूथनेशिया का मतलब क्या होता है कि किसी को अगर ऐसी कोई बहुत ही पेनफुल बीमारी हो गई या फिर ऐसी कोई बीमारी जिसका कोई क्योर नहीं है एंड वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है तो फिर अपने लिए वो इच्छा मृत्यु मांग सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का राइट होता है। एंड यहाँ पर इंडिया के अंदर या बहुत सारी कंट्रीज़ में पैसिव यूथनेशिया ही अभी तक अलाउड है। एक्टिव यूथनेशिया हार्डली कहीं पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन मार्च 2026 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ग्रांट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू मदुरई एयरपोर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? मदुरई एयरपोर्ट सिंपली कहाँ पर है आपको ये बताना है। तमिलनाडु स्टेट में है एंड यहाँ पर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस मिल गया है। नेक्स्ट इन विच स्टेट वॉज द सरहुल फेस्टिवल 2026 सेलिब्रेटेड? सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन जेरिको टू कॉम्बैट द मीनेस ऑफ ड्रग्स? तो ऑपरेशन जेरिको को यहाँ पर लॉन्च किया है मिजोरम की गवर्नमेंट ने। पर्पस क्या था? नशीली दवाओं के खतरे से निपटना। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ लॉन्च द फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर इन कोलाबोरेशन विद विच कंट्री टू एक्सेस यूरेशियन मार्केट्स? तो इंडिया ने फार्मा न्यूट्रा ट्रेड कॉरिडोर को लॉन्च किया है हाल ही में उज़्बेकिस्तान कंट्री के साथ कोलाबरेट करके। किस लिए? यूरेशियन मार्केट्स तक अपना एक्सेस बनाने के लिए। नेक्स्ट है वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेट द 40th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर जिसका नाम है आहार 2026? तो ये 40th एडिशन था आहार का एंड इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? योर आंसर इज डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। तो दिस प्रोग्राम हैज़ बीन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा इसमें यहाँ पर इटली हमारा पार्टनर कंट्री था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इसरो टू एंगेज द चिल्ड्रन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट एन अर्ली एज? तो इसरो ने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है युविका 2026 एंड इसका पर्पज़ क्या है कि बच्चों को स्पेस साइंसेज में इंटरेस्ट जगाना एंड उनको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना एट एन अर्ली एज। ओके, युविका के बारे में बात करेंगे तो फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम एंड इसरो ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया टू कनेक्ट द स्कूल चिल्ड्रेन स्पेसिफिकली दोज हु आर इन क्लास 9 विद द स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस एट एन अर्ली एज। Next, which state government has approved the homestay means paying guest house scheme 2026 to promote rural tourism? रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए राजस्थान स्टेट ने लॉन्च किया है पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द दिल्ली ओपन 2026 ATP चैलेंजर टूर? यहाँ पर मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है एस्टेफनोस सैक्लरिडिस ने। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ग्रीस कंट्री के प्लेयर हैं, इन्होंने मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। किसको हराकर? ओलिवर क्रॉफोर्ड को जो कि ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर हैं। एंड मेंस डबल्स विनर्स थे सिद्धांत बांथिया इंडिया से एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्की बल्गेरिया से। ये इस इवेंट का 6th एडिशन था। Next, in February 2026, with which country did India amend its bilateral tax treaty and remove the most favored nation status? कौन सी कंट्री के साथ में ये हमारा bilateral tax treaty जो है वो अमेंड हुआ है? ये कंट्री है फ्रांस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, in which states Tirumala Temple Complex will a new food testing lab equipped with e-nose and e-tongue technology be set up to detect the quality of प्रसाद? तिरुमाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? आंध्र प्रदेश स्टेट में। इसमें बेसिकली एक नया फूड टेस्टिंग लैब यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि प्रसाद की क्वालिटी को डिटेक्ट किया जा सके। सो एडवांस्ड e-nose and e-tongue technologies will be installed in this laboratory at a cost of 25 crore rupees एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? जो प्रसाद की क्वालिटी है उसको मॉनिटर करना एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं जैसे कि घी, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, उनकी क्वालिटी को भी मेंटेन करना।
नेक्स्ट है क्वीन मदर ग्याल्युम अशी दोरजी वांगमो वांगचुक ऑफ भूटान हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 बाय विच इंडियन स्टेट। ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो भूटान की क्वीन मदर को। आपको बताना है कि किस स्टेट ने यहाँ पर दिया है। योर आंसर इज डी ऑप्शन, असम स्टेट ने। तो इस अवार्ड का नाम क्या रखा गया है? तो ग्रेट बोडो लीडर उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के ऊपर रखा गया इसका नाम। एंड हर मैजेस्टी द क्वीन ऑफ भूटान हैज़ बीन बेस्टोड विद दिस ऑनर बाय द उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ हर फिलान्थ्रोपिक एंडेवर्स एंड हर एफर्ट्स टू प्रमोट पीस एंड ह्यूमैनिटी इन साउथ एशिया। ठीक है, क्यों दिया गया? क्योंकि साउथ एशिया में इन्होंने पीस और ह्यूमैनिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2026 to 27, what percentage of central taxes has been approved as the state share as recommended by the 16th Finance Commission? तो 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को यहाँ पर अप्रूव करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब से 41% जो है वो स्टेट का शेयर रहेगा इन सेंट्रल टैक्सेस। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड ये रिकमेंडेशन एप्लीकेबल है अगले 5 सालों के लिए। तो 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फैक्टर फॉर टैक्स डेवल्यूशन, स्टेट्स जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन विद 10% वेटेज, रिप्लेसिंग द प्रीवियस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है एट विच लोकेशन डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेडिकेट इंडियाज़ फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल ICGS समुद्र प्रताप टू द नेशन? कहाँ से डेडिकेट किया गया है ये इंडिया को? आंसर हो जाएगा गोवा से। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया की जो पहली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है उसका नाम बता दीजिए। उसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, तो क्योंकि ये पहली बार इंडिया में डिज़ाइन हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड इट हैज़ बीन रिसेंटली कमीशनड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके बिल्डर हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है इन जनवरी 2026 द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सेकेंड नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी इन विच सिटी? तो दुनिया की ये दूसरी नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड इसके पहले जो लेबोरेटरी डेवलप हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में। इसका पर्पस क्या होता है? एक्यूरेटली कैलिब्रेट एंड सर्टिफाई एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है उर्सुला वॉन डर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा have been invited as the chief guest for India's Republic Day in 2026. Which organization do they belong to? ये बिलोंग करते हैं यूरोपियन यूनियन को। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था इस साल का उसमें ये चीफ गेस्ट के तौर पर इंडिया आए थे। तो उर्सुला वॉन डर लेयन प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, एंटोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के। एंड ये गेस्ट थे हमारे 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। Next, who has been appointed as the new chairman of the Atomic Energy Regulatory Board in January 2026? तो Atomic Energy Regulatory Board के हमारे नए चेयरमैन बने हैं A. K. Balasubramanian। B option is the right answer and you can see his picture here. So Atomic Energy Regulatory Board की बात करेंगे तो it was established on 15th of November in the year 1983 and इसका headquarters है मुंबई में। Next, which state has unveiled India's first dedicated deep tech startup policy 2025 to 26 in January 2026? तो ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है जिसको अनवील किया है तमिलनाडु स्टेट ने। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का? टू डायरेक्टली सपोर्ट 100 डीप टेक स्टार्टअप्स जो कि ऐसे सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं लाइक AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड स्पेस टेक। इसके लिए बजट तैयार किया गया है 100 करोड़ रुपीज़ का। Next, which states police has secured the top rank in the Interoperable Criminal Justice System 2.0 ranking released in January 2026? तो कौन से स्टेट की पुलिस है जिसने कि टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर की है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की रैंकिंग में? दिस इज़ द उत्तराखंड। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। What is this ICGS? तो ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म होता है दैट इंटीग्रेट्स द की पिलर्स ऑफ द जस्टिस सिस्टम लाइक पुलिस, ई कोर्ट्स, ई प्रिजन्स, ई फॉरेंसिक्स एंड ई प्रोसिक्यूशन ऑन टू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। टॉप 3 स्टेट्स देखेंगे इस रैंकिंग में तो फर्स्ट पर है उत्तराखंड, सेकंड पर है हरियाणा एंड थर्ड पर है असम। नेक्स्ट वेयर हैज़ द नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड इन जनवरी 2026? तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? असम के गुवाहाटी में। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी इंडियाज़ टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। नेक्स्ट हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फिडे रेटेड चेस प्लेयर एट जस्ट 3 years ओल्ड? दुनिया के यंगेस्ट फिडे रेटेड चेस प्लेयर हाल ही में बन गए हैं। डी ऑप्शन सर्वज्ञा सिंह कुशवाहा। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
Sarvagya Singh Kushwaha has become the world's youngest FIDE-rated chess player, having achieved a rating of 1572 at the age of 3 years, 7 months and 21 days. और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड एज कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? आपको बताना है ये बुक किसने लिखा है. द करेक्ट आंसर इज मेजर जनरल रंजन महाजन. ठीक है. एंड किसने अनवील किया है? तो दिस इज आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा. नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एपेक्स बॉक्सिंग बॉडी वर्ल्ड बॉक्सिंग. सो इसके नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? दिस इज गेनाडी गोलोवकिन. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये फॉर्मर मिडल वेट चैम्पियन थे एंड ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट थे फ्रॉम कजाकिस्तान. रिसेंटली इनको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग के लिए, जो कि हमारी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है बॉक्सिंग की. एंड वर्ल्ड बॉक्सिंग कब इस्टेब्लिश हुई थी? 13 अप्रैल 2023 में. इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में. नेक्स्ट इज़ व्हेन इज़ द वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड टॉयलेट डे हम 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं. एंड इस साल की हमारी थीम थी सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. एंड हमारी टैग लाइन है वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट. नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट इन यूपी रिसीव द GI टैग फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिगुल इन नवंबर 2025. बिगुल के लिए किस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर मिला है GI टैग यूपी के? सो दिस इज़ द मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट केस ऑफ एल्बिनिज्म इन द एशियन एल्बिनो वाटर स्नेक रिकॉर्डेड इन इंडिया. ये हमें कहाँ से रिकॉर्ड हुआ है? सो दिस इज द स्टेट असम. नेक्स्ट है विच हॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनरेरी ऑस्कर एट द गवर्नर्स अवार्ड्स 2025. तो ये एक्टर हैं टॉम क्रूज, जिनको कि ऑनरेरी ऑस्कर दिया गया है एट द गवर्नर्स अवार्ड्स 2025. नेक्स्ट है वेयर इज़ द रोलानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नवंबर 2025. रोलानी फेस्टिवल कहाँ का है? आंसर है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश का. नेक्स्ट है इन नवंबर 2025 ऑपरेशन मिडास वॉज लॉन्च टू एक्सपोज लार्ज स्केल करप्शन इन विच कंट्री. ऑपरेशन मिडास को लॉन्च किया गया था यूक्रेन कंट्री में. पर्पस क्या था? यहाँ पर करप्शन को फाइंड आउट करना. ठीक है. नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल बैनिंग पॉलीगैमी इन नवंबर 2025. तो पॉलीगैमी को बैन करने के लिए हाल ही में बिल पास किया है असम स्टेट ने. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू 20 लाख रूरल फैमिलीज. प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने. यहाँ पर पर्पस क्या था? हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना 20 लाख रूरल फैमिलीज में. अगला है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू रेज 10,000 crore रुपीज़ थ्रू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट. तो इंडिया के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा पहला बैंक बन गया है जिन्होंने इतना अमाउंट रेज किया है थ्रू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट. ओके. नेक्स्ट व्हेन इज़ द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026 सेलिब्रेटेड. ये दिन हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 2 अप्रैल को. एंड इस साल के लिए हमारी थीम है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू. ओके. नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन लीडर चंद्रिका प्रसाद संतोखी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67 ईयर्स. ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सूरीनाम देश के. डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन लीडर थे इसलिए इंपॉर्टेंट है. हाल ही में इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 67 ईयर्स. नेक्स्ट है वेयर इज़ द भाव सागर सेंटर डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फॉना लोकेटेड. भाव सागर सेंटर जो कि इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी बना फॉर डीप सी फॉना, ये कहाँ पर है? ये केरला के कोची में है. ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. एंड द भाव सागर फैसिलिटी ऑफ द सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी इज लोकेटेड इन केरला के कोची. रिसेंटली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फॉना. एंड दिस सेंटर विल वर्क टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोलॉजिकल हेरिटेज. ओके. Next, the tenure of the Director General of the National Disaster Response Force has been extended until 30th of March 2027. What is his name? तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर पीयूष आनंद, इनका टेन्योर हाल ही में 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया और इसी वजह से ये न्यूज़ में थे. ओके. नेक्स्ट है व्हेन वाज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2026 ऑब्जर्व्ड. तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल 23 मार्च को. इस साल के लिए हमारी थीम थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो.
Next day, who has been appointed as the first chairman of the newly formed National Dental Commission in March 2026? तो नेशनल डेंटल कमीशन के लिए फर्स्ट चेयरमैन बने हैं डॉक्टर संजय तिवारी। पहली बार ऐसा कोई कमीशन फॉर्म हुआ है जिसके फर्स्ट चेयरमैन है डॉक्टर संजय तिवारी। Next day, who led the Indian delegation at the 14th Ministerial Conference of the World Trade Organization, which is scheduled to be held in Yaoundé in Cameroon in March 2026? तो 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कैमरून कंट्री में, यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पीयूष गोयल ने। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड दिस कॉन्फ्रेंस विल बी प्रेसाइडेड ओवर बाय कैमरून्स मिनिस्टर ऑफ ट्रेड। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट द 120 मेगावाट कैपेसिटी लोअर कोबिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ये 120 मेगावाट की कैपेसिटी का लोअर कोबिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट असम स्टेट में। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ अ रन ऑफ द रिवर टाइप हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जहाँ पर इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 120 मेगावाट एंड इसको डेवलप किया गया है विद इन द रिवर बेसिन ऑफ द कोपिली रिवर। नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विद एन ऑनरेरी नाइटहुड इन मार्च 2026 फॉर बूस्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो ऑनरेरी नाइटहुड के साथ ऑनर किया गया है यहाँ पर एन चंद्रशेखरन को, और किस लिए? फॉर बूस्टिंग द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड द कंट्रीज सेकेंड स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया कंट्री का सेकेंड स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओडिशा के भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Next, and known as the Missile Woman of India, which defense scientist has been awarded the 8th edition of Dr. Paulos Mar Gregorius Award 2025? तो ये मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम है डॉक्टर टेसी थॉमस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया के रिनाउंड एरोस्पेस इंजीनियर एंड फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ये अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की एट द DRDO। टेसी थॉमस, इनको कन्फर किया गया है विद द 8th एडिशन ऑफ डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड। ऑल्सो शी इज़ नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है। Next, in December 2025, the Parliament of which country has approved the reciprocal exchange of logistics support agreement with India? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रशिया। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। रेलॉस का फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। एंड इस एग्रीमेंट का यहाँ पर पर्पज़ है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड रशिया को परमिट करना कि वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को, पोर्ट्स को, एयरफील्ड्स को एंड रिसोर्सेज को ड्यूरिंग द ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिशन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। ओके, तो हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है रशिया एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा एंड डेफिनेटली आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है। पर्पज़ ये होता है कि आप खुद जान सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ऑफ नीति आयोग इन February 2026? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 विच इज़ रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस? एंड थर्ड क्वेश्चन है, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो फ्रेंड्स इन तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। एंड इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर आज एंड होती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड इन केस यू फील इट यूज़फुल, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में या फिर आपके रिवीजन में, आपके एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। ऑल्सो इफ़ यू फील कि अगर पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो येस, क्योंकि हमारा ये एक रिवीजन सेशन होता है तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट पेस पर वीडियो को कवर करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए Jan to December 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं।
मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की। तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।